मीडिया के सामने आके मैं मंगलसूत्र पहनी हूँ, बिछिया पहनी हूँ, सिंदूर लगाया। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम ऐसे ही रहेंगे। तुम तो क्या कहें ऐसी लड़कियों को, तुमको क्यों इंसाफ देगा कोई इंसान। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे है हाँ। कि प्रियंका से जब शादी हुआ तो ये अंजलि जो बोल रही है, मेरी संवेदना है, ठीक है, अलग बात है, लेकिन अंजलि लखनऊ में फिर जाके कोर्ट मैरिज शादी कैसे कर ली, जब पहली हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार पहली शादी के विवाह विच्छेद या तलाक या डिवोर्स होने से पहले कोई शादी गलती अंजलि की भी है, गलती सूरज की भी है, और सरासर अंजलि की फैमिली और सूरज की फैमिली सब लोगों को उसको किस हिसाब से न्याय मिलना चाहिए। न्याय तो प्रियंका को मिलना चाहिए, ठीक। और उसके ससुराल वाले ने देखिए, लगातार मैं छपरा का प्रकरण आपको दिखा रहा हूँ। चपराठा गांव है, यहाँ पे अंजलि के पति को मार दिया जाता है और अंजलि के परिवार वाले तथा अंजलि के अपने जो सूरज के अपने चाचा है इस पूरे प्रकरण में, पूरे हत्याकांड में, साजिश में शामिल होते हैं। लगातार मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 दर्जन से ज़्यादा लोग का मतलब आपको सीसीटीवी फुटेज मैंने दिखाया था, और 1 दर्जन लोग वहाँ पे रॉड और तमाम चीज़ों के साथ आपको दिख रहे होंगे, उसमें ज़्यादातर हाथ में लोहे की सरिया लेके। आज हम बात करेंगे अन्नू चौधरी से इस पूरे प्रकरण पे, चूँकि ये बेबाकी से अपनी बात रखती है। कुल्लर पिज़्ज़ा वाला भी मैंने आपको दिखाया था, इन्होंने अपना बात को रखा था। तो आज बात करेंगे छपरा वाले पे, थोड़ा चर्चा करते हैं कि इनकी क्या राय है और पूरे प्रकरण को इन्होंने स्टडी किया है, देखा है। तो मैं इसे अनु जी बहुत स्वागत है आपका। जो भी ये न्यूज़ को देख रहे सभी को हमारी तरफ से प्रणाम। और हम यही कहना चाहेंगे, देखिए सबसे पहले गलती यहाँ कानून की भी है और गलती अंजलि की भी है, गलती सूरज की भी है, और सरासर अंजलि की फैमिली और सूरज की फैमिली सब लोगों का मिली भगत है, और सब लोग एक बराबर गलत है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले कि सूरज की पत्नी अंजलि नहीं है, सूरज की एक तौर से सूरज थी वो, ठीक है। क्योंकि हम लोगों के हिंदुत्व में या कानून में ही पकड़ लीजिए, कहा जाता है कि बीबी के रहते हुए अगर बीबी जिंदा है तो जब तक हम लोग तलाक नहीं लेते हैं तब तक हम दूसरी लड़की से शादी नहीं कर सकते हैं, या तो अगर हम लड़की हैं तो दूसरे लड़के से शादी नहीं कर सकते हैं, ठीक। डिवोर्स के बाद ही या तो अपने पति या बीबी के मरने के बाद ही किसी से शादी कर सकते हैं, ठीक। सबसे पहली बात हम सबको ये बताना चाहेंगे कि सूरज की बीबी, एक जो हम लोग नॉर्मली ब्याह करते हैं, शादी करते हैं रीति रिवाज के साथ पूरे समाज के सामने, ठीक है, जो शादी करते हैं, फैमिली लोगों ने प्रियंका से शादी कराया था, ठीक है। प्रियंका से शादी कराया, इन लोगों ने प्रियंका के साथ बहुत गलत तरीके से पेश आए। सूरज के माता पिता, मतलब उसके सारे घर वाले जितने फैमिली थे सूरज के, ठीक है। क्या वजह क्या था? वजह ये था कि देखिए, सबसे पहला लोगों को सबको पता है कि जब तक पति अगर अपनी बीवी को अच्छे से केयरिंग नहीं करता है ना, तो ससुराल का कोई इंसान अपनी बहू का केयरिंग नहीं करता है, ठीक है। अगर मेरा पति मेरा रिस्पेक्ट करेगा, मेरी देखभाल करेगा, तो ही मेरा ससुराल वाला मुझे मानेगा, ये मायने हैं, सब लोग को पता है ये बात। प्रियंका का कहना ये है कि मेरा पति माइंड से, शरीर से नहीं, एज से नहीं, माइंड से अनमैच्योर था, ठीक है। उसको ये नहीं पता चलता था कि ये खाया जाता है, ये पिया जाता है, ये हल्दी है कि ये नमक है, ये बैगन है कि ये कद्दू है, उसको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं था, व्यवहारिक नहीं था जी, अनमैच्योर था, माइंडसेट लड़का नहीं था। उस टाइम पे प्रियंका का शादी इससे कराया गया, ठीक है, कि बेटा शादी के बाद ठीक हो जाएगा। और सबसे पहली बात ये है कि प्रियंका का शादी एक तो ये सूरज के घर वालों ने गलत तरीके से बोल के कराया, कहा कि लड़का अच्छा पढ़ा लिखा है, ठीक है, लड़के का, इन लोगों का दिल्ली में बहुत बड़ा मकान है, लड़का अच्छे लेवल पे जॉब करता है। ऐसे धोखाधड़ी से प्रियंका का सूरज के साथ शादी कराया गया। प्रियंका को धीरे धीरे सब कुछ पता चलने लगा तो वो सूरज अपने फैमिली से बताने लगे, लेकिन प्रियंका हाल ही बहुत अच्छे घर से थी, और एजुकेटेड इंसान कुछ करने से पहले 10 बार सोचता है, ठीक है। फिर भी प्रियंका ने अपने माँ बाप के कहने पे सूरज का देखभाल किया अच्छे से, क्योंकि प्रियंका के माता पिता ने यही कहा था और प्रियंका का माइंड सेट यही था कि आगे चल के मेरा पति अच्छा हो जाएगा, वो भी समझदार हो जाएगा। इसके लिए उसने 5 साल 6 साल तक अपने ससुराल वाले उसको मारते पीटते थे, खाना नहीं देते थे, कई बार वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, उसने झेला हर एक चीज़ को। फिर अचानक से उसका 1.5 साल पहले की बात है, 1-1.5 साल पहले की बात है, उसका अचानक से तबीयत ख़राब हो गया था, ठीक है। तो वो गई अपने मायके,
मायके जाने के बाद पता चला कि सूरज ये मायके गई और यहाँ से मतलब मायके में थी, तो कुछ दिन बाद उसको पता चला कि सूरज जो कि अंजलि के साथ भाग गया था लखनऊ। ठीक है, और मैं बताना चाहूँगी ये अंजलि जो वीडियो में आप लोगों के सामने, सारे मीडिया के सामने पवित्र बन रही है, पब्लिक के सामने, कि मेरे सूरज को मार दिया गया, मेरे घर वाले लोग, तुम लोगों को सजा होना चाहिए, मेरे सूरज को न्याय मिलना चाहिए। वो सबसे पहली बात, एक तरफ से माना जाए तो सूरज की खैर थी, वो उसको किस हिसाब से न्याय मिलना चाहिए? न्याय तो प्रियंका को मिलना चाहिए। ठीक, और उसके ससुराल वाले ने खबर नहीं होने दिया प्रियंका को कि सूरज लड़की को भगा के ले गया, अंजलि को भगा के ले गया। और ये अंजलि एक तरफ से, सूरज उसका भगिना, भतीजा क्या कहा जाता है, भाई का लड़का है, भतीजा लगता है। हाँ, अंजलि सूरज की बुआ लगती हैं। सबसे पहला ये लड़की एक बुआ भतीजे के रिश्ते को शर्मसार कर रही है। बुआ को माँ माना जाता है, बाप से पहले बुआ को दर्जा दिया जाता है, माँ से पहले मौसी को दर्जा दिया जाता है, कहा जाता है। ठीक है, ये अपने भतीजा के साथ भाग रही है। सबसे पहला हमारा हिंदुत्व, सनातनीय धर्म को ये नष्ट कर रही है। हमारे माँ बाप या कोई भी इंसान ऐसे संस्कार नहीं देते हैं कि हम अपने बेटे के साथ भागे, हम अपने भगिना के साथ भागे, अपने भतीजा के साथ भागे, अपने बाप के साथ भागे। सबसे पहले ये रिश्ते को शर्मसार किया, हमारे सनातनीय धर्म को नष्ट किए। ठीक, यहाँ बात ले आते हैं कि प्रियंका का, जब सूरज भाग गया वहाँ प्रियंका गर्भवती थी। ठीक, प्रियंका जब घर आई, उसके घर पे आके उसके माँ बाप को पूछी कि कहाँ है मेरा सूरज। ठीक है, वो घर वालों से पूछी तो उसके सास ने, सूरज की माँ ने, जो आज भोली बन रही है, अंजलि को अपनाने का काम कर रही है, मीडिया के सामने बेवकूफ़ बना रही है पब्लिक को और मीडिया को, उस टाइम पे ये सूरज की माँ ने और सूरज की फैमिली ने मिलकर उस 3 महीने की गर्भवती महिला को इतना मारा, इतना टॉर्चर किया गया है कि वो रास्ते में जाते जाते बाइक से गिर गई और उसी वक्त वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो उसका मिसकैरेज हो गया। ठीक है, तो सबसे पहला हम ये पूछना चाहेंगे उसकी सास को, जिसको तुमने रीति रिवाज और समाज के सामने संस्कारी लड़की को, सभ्यता लड़की को तुमने घर लाया, जो कानूनी तौर पे हर जगह से देखा जाए तो वो तुम्हारे घर की लक्ष्मी, तुम्हारी बहू है, तुमने उसको नहीं अपनाया। तुम्हारे वजह से आज उसने अपना पति खो दिया, आज उसका बच्चा खो गया, आज उसका ससुराल वाला कोई काम का नहीं रहा, आज उसका बाप मरते मतलब हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। जिस लड़की का सब कुछ चला गया, उसका साथ ना कानून दे रहा है, ना उसका साथ उसके ससुराल वाले दे रहे हैं, ना उसका समाज दे रहा है। और इज्जत का मान है ना किसी चीज़ का मान समाज है, जिसका खानदानीय है। ये अंजलि का एक और बात, इसके खानदान में एक चाचा भाग के शादी किया है, इसकी दोनों बुआ भाग के शादी की हैं, इसका अपना भाई भाग के शादी किया, मुंबई से नाबालिग लड़की को भगा के लेके आया है। ये बात अंजलि बोली कि मेरा भाई नाबालिग को लाया है। ठीक है, इसका पूरा खानदानी था कि सब लोग भाग भाग के शादी कर रहा था। आपके घर में क्या संस्कार दिया गया है? आपके घर में या जो भी मुझे देख रहा है, हमारे घर में क्या संस्कार दिया जाता है? और हमारा मानना क्या है? मेरा मानना एक ही है, मेरा अगर भाई बहन गधा निकलता है, निकम्मा निकलता है, तो मैं कुछ ऐसा काम करूंगी कि जमाना बोले चलो 2 निकम्मा निकल ले तो एगो बढ़िया निकल ले, जब माई बाप के नाम आगे बढ़ल गए। ठीक है ना, लोग ऐसा चाहता है, ऐसा करता है। मैं यही कहना चाहूँगी, आज तो तुम छेछड़ पाना रो रही हो आरों की तरह मीडिया के सामने आके, मैं मंगलसूत्र पहनी हूँ, बिछिया पहनी, सिंदूर लगाया, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम ऐसे ही रहेंगे। तुम तो क्या कहें ऐसी लड़कियों को, तुमको क्यों इंसाफ देगा कोई इंसान? तुम सब हाँ, एक चीज़ यहाँ पे है हाँ, कि प्रियंका से जब शादी हुआ तो ये अंजलि जो बोल रही है, मेरी संवेदना है, ठीक है, अलग बात है, लेकिन अंजलि लखनऊ में फिर जाके कोर्ट मैरिज शादी कैसे कर ली, जब पहली हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार पहली शादी के विवाह विच्छेद या तलाक या डिवोर्स होने से पहले कोई शादी तो नहीं कर। देखिए मैं एक बात बताती हूँ, ये जो अंजलि थी, इसका ये सूरज के साथ ही नहीं, आप अब एक और बात सुनिए, ये सूरज के साथ इसका अफेयर नहीं था। आप अगर कभी उससे बात करने जाइएगा तो उसके आस पड़ोस में पता करिएगा। ठीक है, सूरज की बीबी के बारे में, प्रियंका के बारे में आपको बहुत अच्छा सुनने मिलेगा। उसके परिवार वाले ससुर मतलब सूरज के माता पिता प्रियंका को कितना टॉर्चर किए हैं ये भी पता चलेगा आपको। और उस अंजलि कितनी बड़ी इज्जतदार और चरित्रवान लड़की है ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, एक के साथ ने इसका पहले से यही धंधा था
इसने अपने फैमिली के साथ मिल के सूरज को मरवाने के लिए उसको प्यार में फंसाया, घर से भगा के दूर ले गई, ठीक है। उसके बाद इसको बोली, मतलब सबके सामने वो जता रही कि मेरे घर वाले धमकी दे रहे थे, ये दे रहे थे, वो देते, प्लान से इसने सूरज को यहाँ लाया और मरवा दिया। आज ये मीडिया के सामने बोल रही है कि मुझे मेरे घर वाले धमकी दे रहे हैं। उसकी सास भी, सूरज की माँ भी बोल रही है कि इसके घर वाले धमकी दे रहे हैं, मैंने तेरे बेटे को मार दिया, तू मेरी बेटी को मार दे। ये नहीं है सच। मैं सूरज की माँ को पूछना चाहूंगी और उस कानून से पूछना चाहूंगी, वो कानून तब कहाँ था जब प्रियंका का बच्चा खो गया? आज उसका बच्चा नहीं है। वो कानून कहाँ था जब वो उसका पति मर गया? वो कानून कहाँ था जब उसके ससुराल वाले लोग एक 3 महीने की गर्भवती महिला को इतना मारा कि उसका मिसकैरेज हो गया? कहाँ था उस वक्त कानून? उस वक्त कानून नहीं था। उस वक्त कानून को आना चाहिए ना, उसका बॉन्ड बनवाना चाहिए, उसका खाना पीना हर एक चीज़ देखना चाहिए, क्योंकि वो तो रियली लीगली वाइफ थी। एक को आप रख रहे हो घर में, उसको सूरज की वाइफ आप बता रहे हो, और कानून भी यहाँ गलती कर रहा है कि अंजलि का कस्टडी उसकी सास को दे रहा है। आप क्या समझते हैं सूरज की माँ को? वार्ड पर क्या बोलते हैं, उप मुखिया है ना। आप सबको पता होगा कि अभी चुनाव का टाइम है। जो अपनी लीगली बहू को 3 महीने की गर्भवती थी, वो 6 साल टॉर्चर करने के बाद एक गर्भवती महिला को इतना मारा इन लोगों ने कि उसका मिसकैरेज हो गया। अपनी बहू के साथ इन लोगों ने ऐसा किया, तो आपको क्या लगता है ये रखे को इन लोग इज्जत से रखेंगे? मतलब इसको भी कुछ कर सकते हैं? जी हाँ, जो अपनी बहू के साथ इतना किया वो इस को रख लेगा? ये जो लड़की है ना अंजलि जितना बन रही है, हमको नहीं लगता कि